Today we will talk about chapter 1 of accountancy, meaning and objective of accounting. So let's start. Need for accounting. At the end of each year, all the businessmen want to know how much they have gained or lost during the year, how much capital is invested in the business at the end of the year, how much amount they are liable to pay and to whom they owe it, how much is owed to them and by whom, etc. It means every businessman एंड में ये जानना चाहता है कि उस पर्सन को कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसने कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है। कैपिटल मीन्स उसने कितना पैसा जो है बिजनेस में लगाया है और कितना अमाउंट उसको पे करना है, कितना किसको अमाउंट उसको देना है और कितना किससे लेना है। हाउ मच इज़ ऑल टू देम एंड बाय हुम एक्सेट्रा, किससे कितना अमाउंट लेना है, किसको कितना देना है, इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन उसको जाननी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें बिजनेसमैन के लिए ये एक रहता है कि उसको कहाँ से इनकम गेन हुई, कहाँ पे उसने अमाउंट स्पेंड किया, कितने उसके लेनदार हैं, कितने उसके देनदार हैं। इट इज़ असेंशियल टू कीप इतना सारा जो है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंट्स की नीड होती है। इट इज़ असेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंटर इनटू ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें ज़रूरत होती है अकाउंट्स की। तो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हर एक बिज़नेस में रखना पड़ता है, जिससे कि बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि उसने कितना जो है कितनी गुड्स परचेज़ करनी है, कितना अमाउंट उसको क्वांटिटी में गुड्स को सेल करना है, उसके कितने टोटल एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट कितना अर्न होगा ड्यूरिंग द ईयर, कितना अर्न किया उसने, या फिर कितना उसको लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर। उस बिज़नेस की, उस इंडिविजुअल पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उनके बिज़नेस की, कितनी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास है, कितनी उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट की थी, कितनी उसके पास असेट्स हैं। असेट्स मीन्स कितना उसके पास फर्नीचर पड़ा है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। इस टाइप के वेरियस जो हैं उसके पास ये रहता है कि कितनी उसके पास असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना अमाउंट उसको लेना है, कितना पे करना है और कितना उसको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितना पे करना है। इस टाइप की वेरियस जो है इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करनी पड़ती हैं। Importance of accounting record is increasing day by day. Nowadays, properly maintain accounts give the answer of a number of questions सच एज व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करने के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की उसको अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या एक्चुअल में? अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी, nearly every business enterprise has accounting system. It means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. every business का एक अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है। उसने अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, अकाउंट मेंटेन किया, उसको समराइज़ किया, एनालाइज किया, अकाउंट सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किए और उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की है मोनेटरी टर्म्स में। मोनेटरी टर्म्स मीन्स मनी में, रुपीज़ में तैयार की है। कितने रुपीज़ की उसके पास असेट्स हैं, कितना फर्नीचर है उसके पास, कितना कैश पड़ा है बिजनेस में, कितना स्टॉक है, सारी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन करता है अपने अकाउंट्स में। नेक्स्ट वन आता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है अकाउंट्स को मेंटेन करने की, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्डिंग करने की, उसको क्लासीफाइंग करने की, समराइजिंग करने की एक सिस्टमेटिक वे में
और मॉनेटरी टर्म्स में ये ट्रांजैक्शन जितनी भी की जाएंगी, रिकॉर्ड की जाएंगी, उसके बेस पर रिजल्ट जो है फाइंड आउट किए जाएंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट वन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, कला है, साइंस के साथ साथ हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, इसमें कुछ सिस्टमेटिक वे से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन उस अकाउंट्स को प्रेजेंट करना कैसे है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई कैसे करना है, ये भी एक आर्ट है। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट और साइंस दोनों हैं। तो इसके थ्रू जब हम अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं और उसके बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि एक बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कितना लॉस हुआ, उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अब इसमें उन टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो ओनली फाइनेंशियल करेक्टर की होती है। फाइनेंशियल करेक्टर जिनका मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनको हम रुपीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं। There are so many business transactions in the business which are very important for business but which can't be measured and expressed in terms of money. लेकिन उसमें उन जितनी भी बिजनेस टर्म्स हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जिनकी मेजरमेंट हम मनी में नहीं कर सकते, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बिजनेस में पड़ता है, लेकिन इस टाइप की ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल, एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो बिज़नेस को छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसका बिज़नेस पर इफ़ेक्ट रहता है, बिज़नेस की गुडविल पर इफ़ेक्ट रहता है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना वर्क बंद कर दिया, स्ट्राइक पर आ गए, या फिर कुछ अदर कंपटीटर उस बिज़नेस में और आ गए, तो बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये कितने रुपीज़ में हुआ, एम्प्लॉई ने जो स्ट्राइक की है वो कितने रुपीज़ में की, हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते। कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर था, वो बिज़नेस को छोड़ के चला गया, तो इससे बिज़नेस को कितना लॉस हुआ, तो इसको हम रुपीज़ में मेज़र नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनका रिकॉर्ड मनी में नहीं होता, इनको हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस इसमें की जाती है उसको, सपोज एक बिज़नेस में 200 चेयर्स हैं, फर्नीचर है, तो वो कितने का है, 200 चेयर्स हम राइट नहीं करेंगे। बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग सपोज 5 लाख की है, चेयर्स जो हैं हमारी 200 चेयर्स है वो 50,000 की है, तो उनको रुपीज़ में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इन सब जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसको जर्नल के नेम से जाना जाता है, जर्नल बुक। तो बिग बिजनेस के लिए सेपरेट बुक्स होती हैं, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, BR बुक, BP बुक, जर्नल प्रॉपर। लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए ओनली सिंगल बुक होती है, जर्नल बुक। नेक्स्ट वन, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जब हम जर्नल बुक में और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, उसके बाद वेरियस अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट आर ओपनड इज कॉल्ड लेजर। लेजर अकाउंट में आगे इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो जब ये सेपरेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, वेरियस सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर, वेजिस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट वन, समराइजिंग। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइंग डाटा इन अ मैनर। अब इसमें जो है डाटा जो है प्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की जाती है, उसके बाद जो है जर्नल, और उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं लेज़र प्रिपेयर किया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद फिर यही प्रॉपर जो है एक अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस, फिर जर्नल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस, एंड में हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, अब इसमें क्या कर, जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसके बाद जो है रिजल्ट्स बताए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, P&L अकाउंट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, बैलेंस शीट के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग। Accounting attributes also include the communication of financial data to the users who analyze them as per their individual requirements। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, P&L अकाउंट के थ्रू एंड बैलेंस शीट के थ्रू, यानी हमने एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट किया है, उसके बेस पर फर्म के जितने भी इंटरनल यूज़र हैं, एक्सटर्नल यूज़र हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर द टुडे।